तो हम लोग बात करते हैं कि पौधों में जो गति होती है, मूवमेंट इन प्लांट, ठीक है। पौधों में गति कितने प्रकार का होता है? तो जी पौधों में गति 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार की गति होती है, जिसमें से सबसे पहला जो गति है उसका नाम क्या है? अनुचलन गति। सबसे पहला गति कौन सा? अनुचलन गति, जिसको क्या बोलते हैं? टैक्टिक मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? टैक्टिक मूवमेंट। दूसरा जो गति हमारे पास हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे? अनुवर्तन गति। क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक मूवमेंट। नाम हिंदी का एक जैसा है ना, अनुचलन, अनुवर्तन, अनुकुंचन, तो बाद में कंफ्यूजन हो सकता है, कंफ्यूजन ये भी हो सकता है, इसलिए आपको नाम अच्छा से याद रखना है। इंग्लिश का नाम याद रख सकते हैं, टैक्टिक, ट्रॉपिक और अनुकुंचन गति, जिसको क्या बोलते हैं? नेस्टिक मूवमेंट। क्या बोलेंगे? तीनों के बारे में अगर बेसिक बात बताएं, बेसिक बात जो तीनों के बारे में याद रखना है, अनुचलन के बारे में याद रखिए कि इसमें पौधा जो है एक जगह से दूसरी जगह में चला जाएगा। संपूर्ण पौधा कहां चला जाएगा? एक जगह से। स्थान परिवर्तन सिर्फ अनुचलन में होता है। देखो चल, चल चल है ना, तो चल जाएगा एक जगह से किधर? संपूर्ण पौधा का स्थान परिवर्तन अनुचलन में होता है। तुम बोलेगे सर तो आम, अमरूद, इमली का पेड़ चल जाएगा? नहीं, ये निम्न जाति के पौधों में होते हैं। कौन से जाति? आम, इमली, बरगद जो देखते हैं ऊंचा जाति है। कैसा जाति है? उस सब में इस तरह का गति, उस सब में कैसे हो सकता है? तुम आम लगाओगे नानी घर में और फल देगा तेरा घर में आके, ऐसे हो सकता है? यानी अनुचलन गति होता है निचला दर्जा का। अब एक बात और, इसमें चूंकि पौधा में स्थान परिवर्तन हो रहा है, यानी पौधा बेसिकली किधर होगा? पानी में। किधर होगा? तभी तो एक जगह से कहां जाएगा? बाकी कहीं भी पौधा का चलता है? चल पाएगा? नहीं, यानी कि ये कहां पर होगा? पानी में। कहां पर? पानी में। और इसमें क्या होगा? पौधा का एक जगह से कहां जाएगा? यानी ये निचला दर्जा का है। कैसा दर्जा का है? इसमें कोई दिक्कत? दूसर का गति जिसको हम लोग देखेंगे वो हमारा होने वाला है अनुवर्तन। अनुवर्तन जो गति है वो दिशा के ऊपर डिपेंड करता है। जिधर से उद्दीपन आ रहा है, जिधर से उधर को गति, जिधर से उधर को गति अगर होगा तो क्या बोलेंगे? अनुवर्तन गति, ट्रॉपिक मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? यानी कि दिशा की तरफ अगर जाएगा तो ट्रॉपिक, और अगर तीव्रता की ओर जाएगा, जिधर से ज्यादा आ रहा है, ज्यादा, उधर जाएगा। पौधों में अगर बाह्य उद्दीपन के प्रभाव से कोई गति होगी तो उसे क्या बोलेंगे? कौन सी गति? अनुचलन गति, है ना। तो पौधा एक जगह से कहां जाने वाला है? दूसरा जगह चल जाएगा तो कहलाएगा अनुचलन गति। तो अनुचलन गति में आई थिंक कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो पौधों में जब बाह्य उद्दीपन के प्रभाव से उसका स्थान एक जगह से कहां चल जाता है? दूसरी जगह में, तो उसको बोलते हैं अनुचलन। बाह्य उद्दीपन के प्रभाव से पौधे अगर अपना स्थान बदलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? अनुचलन गति 3 तरह का। कितना तरह का? 3 तरह का। एक है प्रकाशानुचलन गति, एक है तापानुचलन गति, एक है रसायनानुचलन गति। प्रकाशानुचलन गति, तापानुचलन गति, रसायनानुचलन गति। अब देखो प्रकाशानुचलन गति क्या होता है? फोटोटैक्टिक मूवमेंट क्या होता है? अगर प्रकाश वाले उद्दीपन के प्रभाव से पौधे एक जगह से दूसरी जगह चले जाए तब उसको क्या बोलेंगे? प्रकाशानुचलन। क्या बोला? बाहरी उद्दीपन के प्रभाव से अगर पौधा स्थान परिवर्तन करेगा तो उसको अनुचलन। अब बाहरी उद्दीपन में तीनों जोड़ दो। अगर प्रकाश वाले उद्दीपन के प्रभाव से पौधा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो प्रकाशानुचलन। प्रकाश का जगह लगा दो ताप। अगर ताप वाले उद्दीपन के प्रभाव से पौधा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो तापानुचलन। ताप का जगह लगा दो रसायन। अगर रसायन वाले उद्दीपन के प्रभाव से पौधा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो रसायनानुचलन। तीनों याद करना आसान है कि नहीं है? एक बार याद कर लो अनुचलन गति कि पौधों में बाह्य उद्दीपन के प्रभाव से अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, अनुचलन गति। अब बाह्य उद्दीपन में एक बार प्रकाश जोड़ दो। प्रकाश उद्दीपन के प्रभाव से अगर पौधे एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो प्रकाशानुचलन। ताप जोड़ दो। ताप उद्दीपन के प्रभाव से पौधे अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो तापानुचलन। रसायन जोड़ दो। रसायन उद्दीपन के प्रभाव से पौधे अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो रसायनानुचलन।
अब कैसे जाएगा, सवाल ये है। पानी में छोटा छोटा काई, मतलब काई होता है पानी में, काई शैवाल जिसको बोलते हैं हम लोग, तो काई बोलते हैं। जमीन में जब छाया वो फेंक देता है तो देखते हो काई जम जाता है, और जो उस जमीन में जाएगा वो काई से वो फिसल के गिर जाएगा। होता है कि नहीं होता है? बहुतों को घर में जमीन में काई जम जाता होगा, जहां पर मिट्टी उट्टी होता होगा, ज्यादातर मिट्टी उट्टी में पूरा फिसलनदार जमीन हो जाता, नहीं जाता है? एक बार इसे पैर रखते तो इस कोची बोलते हैं, स्केट, स्केट छोड़ना, हटाना, स्लिप कर जाता है, कोची कर जाता है, एकदम पीठ और कमर एक हो जाएगा। फिर जो लगेगा एकदम इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं, अरे फिसल गया, है ना? फिसल जाओगे उस काई के वजह से। तो पानी में भी उस तरह का काई होता है, शैवाल, जिसका नाम है क्लेमाइडो, ये झिलमिला गया मेरा जैकेट से, क्लेमाइडोमोनास और युगलिना। ये एक कोशिकीय शैवाल है जो कि प्रकाश उद्दीपन के प्रभाव से एक जगह से कहां जाएगा, जिधर लाइट ज्यादा उधर ही भागते रहेगा, है कि ना? तो गति करता है एक जगह से दूसरी जगह। कौन? क्लेमाइडोमोनास और युगलिना। एक्चुअल में क्लेमाइडोमोनास ताप में भी आ सकता है, ताप में भी आ सकता है। वो ताप के कारण भी, ज्यादा हीट के कारण भी, जिधर ज्यादा हीट उधर की ओर क्या करता है, गति करता है, क्लेमाइडोमोनास। तो ये इसमें भी आ जाएगा, किसमें? प्रकाशानुचलन और तापानुचलन में भी आ जाएगा। रसायनानुचलन थोड़ा सा आपको समझ लेना है। मॉस और जो फर्न होता है ना, बेसिकली ये किस तरह का गति करता है। देखो, मॉस और फर्न में भी दो होगा, नर और मादा। नर का मतलब लड़का और मादा का मतलब लड़की। जो मादा का युग्मक होता है ना, जनन अंग, है ना, जनन अंग, समझ में आता है? जनन अंग, ठीक है, जन्म देने वाला अंग, जनन अंग। जो मादा का जनन अंग होता है इनका, उसमें से कुछ केमिकल रिलीज होता है। कुछ क्या रिलीज होता है? केमिकल रिलीज। तो जो नर होता है ना, उस केमिकल के वजह से अट्रैक्ट हो जाता है, और मादा का तरफ क्या होता है? आकर्षित। क्या होता है? जैसे मान ले कि मादा जो है पूरा परफ्यूम उर्फ्यूम इतर फितर लगा के एकदम है, पूरा सज धज के है ना, तो शिवमुआ अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन है, और जिधर जिधर जाएगी शिवम ऐसे सूंघते हुए ऐसे उधर उधर चलने लगेगा, लेकिन है। तो ये नर है और मादा का तरफ कुछ ही हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा, आकर्षित हो रहा है। तुम होगे कि नहीं होगे? बोला वो होगा, हाँ, दोनों होगा, लेकिन है, समझे कि नहीं? तो नर किधर अट्रैक्ट हो जा रहा है? मादा की तरफ। और वो जो फ्रेग्रेंस जो अट्रैक्ट कर रहा है, वो समझ लो रसायन है। क्या है? हाँ, तो मादा जो है एक रसायन रिलीज करती है, उसके वजह से नर जो उस रसायन के वजह से कुछ ही हो रहा है, अट्रैक्ट, है कि नहीं? अब हम लोग देखते हैं कि अनुवर्तन गति क्या होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है। तो हमने आपको क्या कहा? ट्रॉपिक मूवमेंट जब पौधों में होने वाली गति, जब पौधों के अंगों में होने वाली गति बाह्य उद्दीपन के दिशा से प्रभावित होती है, बाह्य उद्दीपन के दिशा से प्रभावित होती है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रॉपिक। जब पौधों के अंगों की गति बाह्य उद्दीपन के दिशा से प्रभावित होती है। यहां पर क्या आया है? दिशा। क्या आया है? याद रखिएगा, दिशा। ये एकदम याद रखने वाला बात है। जब पौधों के अंगों की गति बाह्य उद्दीपन के दिशा से प्रभावित होती है, तब उसे हम लोग कहते हैं अनुवर्तन गति। जब पौधों के अंगों की गति बाह्य उद्दीपन के दिशा से प्रभावित होती है, तब उसे कहते हैं अनुवर्तन। अनुवर्तन गति कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। सबसे पहले का फोटोट्रोपिक गति। कौन सा गति? अब तुम यहां पर देखो, फोटोट्रोपिक गति में हमने क्या एग्जाम्पल लिया है। हम एक खिड़की बनाए हैं और उस खिड़की के पास गमला है, और गमला में एक पौधा है, और हो क्या रहा है? खिड़की के बाहर से सूरज का लाइट आ रहा है, जिसके वजह से गमला का जो पौधा है उसका जो तना है वो खिड़की के किधर जा रहा है? अब बताओ, इस तना में गति देखने को मिला कि नहीं मिला? ये तना किधर गति कर रहा है? जिधर से प्रकाश आ रहा है उधर गति कर रहा है, तो ये प्रकाशानुवर्तन है। अगर प्रकाश की तरफ गति करेगा तो धनात्मक प्रकाशानुवर्तन, यानी पॉजिटिव। ये प्रकाश की तरफ जा रहा कि नहीं जा रहा? तना। तो अगर पौधा का तना हम देखेंगे तो प्रकाश के तरफ जाएगी, जिधर से प्रकाश आ रहा है उधर जाएगी, खिड़की के बाहर निकल जाएगी। इसको बोलेंगे धनात्मक प्रकाशानुवर्तन, पॉजिटिव है।
कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। लेकिन जड़ में देखो, जड़ किधर जाएगा? जड़ प्रकाश की तरफ नहीं जा रहा है। जड़ बोला हम तो चले परदेश, परदेसी हो गए, और छूटा मेरा देश, हम विदेशी हो गए। जड़ जा रहा है नीचे। किधर जा रहा है? जड़ नीचे जा रहा है। क्या प्रकाश की तरफ जा रहा है? तो जड़ में है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। कौन सा? हाँ, तना में धनात्मक, जड़ में ऋणात्मक। प्रकाशानुवर्तन का मतलब प्रकाश की तरफ गति करना। प्रकाशानुवर्तन गति, प्रकाश की तरफ करना, प्रकाशानुवर्तन। कोई दिक्कत है? ठीक है। अब दूसरा का देखो क्या है, हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट, यानी कि जलानुवर्तन गति। हाइड्रो मतलब जल होता है, जलानुवर्तन गति। जब पौधा के अंगों की गति जल स्रोत के दिशा में होती है, उसे कहते हैं हाइड्रोट्रोपिक गति। जैसे इस पौधा में कौन सा अंग है? जड़। कौन सा? अब तुम देखो जड़ किधर जा रहा है? जिधर से जल है वहां पर क्या जा रहा है? जड़। जल के तलाश में जड़ जा रहा है, नहीं जा रहा है? इस पानी के खोज में जड़ किधर जा रहा है? पानी की तरफ जा रहा है। तो यहां पर क्या जलानुवर्तन गति हुआ कि नहीं हुआ? हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ? जिधर जल उधरे दिशा में क्या जा रहा है? जिधर जल उधर ही दिशा में क्या जा रहा है? जड़। क्या जा रहा है? तो ये जड़ में हो गया धनात्मक जलानुवर्तन गति। लेकिन ये जो तना है, ये तना क्या जल के तरफ जा रहा है कि उसके विपरीत दिशा में जा रहा है? ये तना तो जल के विपरीत दिशा में, जल नीचे है, तना किधर जा रहा है? वो तो विपरीत दिशा हो गया। तो यहां पर हो जाएगा ऋणात्मक जलानुवर्तन गति। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जियोट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है? गुरुत्वानुवर्तन गति क्या होता है? गुरुत्वानुवर्तन हमारे धरती में कौन सा शक्ति है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। कौन सा शक्ति है? ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण। इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो जड़ है वो किधर जा रही है? नीचे। तो अगर पौधा के अंगों में गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण गति हो रहा है, जड़ हमेशा गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण किधर जाएगा? नीचे। तो ये कहलाएगा गुरुत्वानुवर्तन गति। गुरुत्वानुवर्तन जियोट्रॉपिक मूवमेंट, जियोट्रॉपिक। लेकिन तना को देखो, तना किधर जा रही है? ऊपर। तो क्या तना गुरुत्वाकर्षण को फॉलो कर रही है? ये अनफॉलो कर दी। फॉलो की नहीं। तो ये कहलाएगा ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति। लेकिन कुछ ऐसा पौधा होता है जिसका जड़ नीचे जाने के बाद बाहर आ जाता है, नीचे जाने के बाद बाहर आ जाता है, नीचे जाने के बाद बाहर आ जाता है। जैसे सुंदरी, नाम है सुंदरी, उसका जो जड़ है वो किधर आ जाएगा? बाहर। खूंटी का जैसा, खूंटा नहीं गाड़ते हैं गाय भैंस को बांधने के लिए, खूंटा गाड़ देते हैं, उस तरह खूंटी जैसा बाहर निकल रहेगा। इसको बोलते हैं श्वसन मूल। क्या बोलते हैं? सांस लेने वाला जड़। बेचारा नमकीन मिट्टी में होता है ना, तो सांस लेने में बड़ी दिक्कत होता है, तो जड़ को किधर निकाल देता है? बाहर की तरफ। तो इसको क्या बोलते हैं? श्वसन मूल। क्या बोलेंगे? श्वसन मूल। तो ये तो जड़ हमेशा नीचे जाता था, यहां तो उल्टा हो गया, जड़ किधर चल गया? ऊपर। तो ये अपवाद है। क्या है? अपवाद। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे अनुकुंचन गति, नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है? देखो, नेस्टिक मूवमेंट का मतलब है कि जब पौधों के अंगों की गति, जब पौधों के अंगों में गति बाह्य उद्दीपन की तीव्रता से प्रभावित होती है। तीव्रता का मतलब अगर बाह्य उद्दीपन ज्यादा होगा तो अंगों में गति ज्यादा होगा, अगर बाह्य उद्दीपन कम होगा तो अंगों में गति कम होगा। जब पौधों के अंगों की गति बाह्य उद्दीपन की तीव्रता से प्रभावित होती है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुकुंचन गति। क्या बोलते हैं? यहां पर क्या याद रखना है? बाह्य उद्दीपन की तीव्रता। बाह्य उद्दीपन की। तो जब पौधों के अंगों की गति बाह्य उद्दीपन की तीव्रता से प्रभावित होती है, तब इस प्रकार की जो गति है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुकुंचन गति। तीव्रता का मतलब क्या होता है? वो कितना ज्यादा है, वो कितना कम है,
वो होता है। एक सेकंड रुको, तार में ये चढ़ गया था, समझा, कट जाता नहीं तो। तीव्रता का मतलब क्या है, वो कितना ज्यादा है कि नहीं। तो जब पौधों के अंगों की गति बाह्य उद्दीपन की तीव्रता से प्रभावित होती है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुकुंचन। अनुकुंचन गति कितना टाइप का होता है, 5। कितना अनुकुंचन गति? सबसे पहले का प्रकाशानुकुंचन, कौन सा? दूसरा ताप अनुकुंचन, क्या होगा? तीसरा निशानुकुंचन, क्या होगा? चौथा कंपानुकुंचन, क्या होगा? पांचवा रसायन अनुकुंचन, क्या होगा? वेरी गुड। सबसे पहले प्रकाश अनुकुंचन के बारे में देखो क्या होता है। देखो, प्रकाश अनुकुंचन का मतलब है जब प्रकाश की तीव्रता होगी, जब लाइट ज्यादा होगा तो पौधों के अंगों में गति होगी। जैसे कमल का फूल। कमल का फूल प्रकाश तीव्रता के कारण क्या होता है, खिल जाता है। लाइट ज्यादा होता है तो खिल जाता है, फिर लाइट कम होगा तो क्या होगा, मुरझा जाएगा। देखे कि नहीं देखे? तो कमल का फूल प्रकाश की तीव्रता की वजह से क्या होता है, खिलता है, और प्रकाश का तीव्रता कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। लाइट ज्यादा होगा तो खिलेगा, देखना सूर्यास्त होगा तो मुरझा जाएगा। सूर्य उदय के साथ खिलेगा, सूर्यास्त में क्या होगा, कौन, कमल का फूल। देखो, ताप अनुकुंचन मतलब जब पौधों के अंगों की गति ताप उद्दीपन के तीव्रता से प्रभावित होती है। ताप उद्दीपन के तीव्रता से, जब ताप ज्यादा तो पौधों के अंगों में गति, जब ताप कम तो पौधों के अंगों की गति कम। जैसे देखो, जवा का फूल देखा है कि नहीं, जो काली मां में चढ़ता है, लाल फूल, वह गर्मी के समय भोरे भोरे खिल जाएगा, लेकिन ठंडा के समय भोरे भोरे देर से खिलता है। यानी कि गर्मी के समय हीट जल्दी आ जाएगा तो जल्दी खिल गया, और ठंडा में हीट देर से आएगा तो कब खिलेगा, देर से। यानी गर्मी ज्यादा जल्दी खिल जाएगा, गर्मी कम कमल का फूल, प्रकाश ज्यादा जल्दी खिल जाएगा, प्रकाश कम मुरझा जाएगा, कुछ हो जाएगा, मुरझा जाएगा। निशानुकुंचन जब पौधों के अंगों में गति प्रकाश और ताप दोनों की तीव्रता से होती है। इसमें प्रकाश और ताप क्या होगा, दोनों। जब पौधों के अंगों की गति प्रकाश और ताप दोनों की तीव्रता से होती है तब उसको बोलते हैं निशानुकुंचन। क्या बोलते हैं? यानी यहां पर प्रकाश भी आएगा और कौन आएगा, ताप भी आएगा। दोनों की तीव्रता से अगर पौधों के अंगों की गति प्रभावित हो रही है तो निशानुकुंचन। जैसे एक फूल है ऑक्सेलिस, कौन है, ऑक्सेलिस, पिंक कलर का दिखता है फूल ऑक्सेलिस। वो ज्यादा ताप और ज्यादा प्रकाश जब रहेगा, दोनों जब ज्यादा रहेगा तब वो खिलेगा, और दोनों कम रहेगा तो क्या होगा, मुरझा जाएगा। ऑक्सेलिस, कौन, ऑक्सेलिस। यानी निशानुकुंचन में प्रकाश प्लस ताप दोनों की तीव्रता ज्यादा होगी तब उसमें क्या होगा, गति। तब उसमें क्या होगा, यानी प्रकाशानुकुंचन में प्रकाश की तीव्रता, तापानुकुंचन में ताप की तीव्रता, लेकिन निशानुकुंचन में दोनों की तीव्रता। निशानुकुंचन में दोनों की तीव्रता। उसके बाद कंपानुकुंचन, अगर किसी पौधों के अंगों में गति आपके टच करने से हो रहा है, ज्यादा टच करिएगा तुरंत मुरझा जाएगा, हल्का सा टच करिएगा हल्का सा मुरझाएगा। जैसे छुई मुई, छुई मुई को क्या बोलते हैं, मिमोसा सुडुका, है कि नहीं। तो जो मिमोसा है, मिमोसा, मी मतलब मैं मोसा हूं, मिमोसा है ना, मिमोसा सुडुका। और अगर छुइएगा तो कुछ हो जाएगा, वही है स्पेलिंग, वही है, पुडुका ने सुडुका ही होता है। मिमोसा सुडुका, उसको छूने से कुछ हो जाता है, मुरझा जाता है। तो ये है कंपानुकुंचन। क्या है, ज्यादा ऐसे दबोच लीजिएगा तो पूरे मुरझा जाएगा, समझे कि नहीं। तो जैसे ही टच करिएगा, घर्षण होगा उसमें, टच होगा हाथ, तो ये क्या होगा, मुरझा जाएगा। क्या हो जाएगा। तो अगर किसी पौधों के अंगों में गति आपके स्पर्श की तीव्रता से प्रभावित हो रही है, ज्यादा टच तुरंत मुरझा जाएगा, हल्का टच कम मुरझाएगा, तब इसको बोलेंगे कंपानुकुंचन। क्या बोलेंगे, तुम लोग कभी छुई मुई के छुए हो, मुरझाया है, नहीं छुए हो, कोई बात नहीं। कोई लड़कियों होती है छुई मुई, ऐसे छू दोगे तो तुरंत मुरझा जाएगी, है ना। इस सोच के किसी को मत छू देना।
रसायन अनुकुंचन बहुत इंपॉर्टेंट है। रसायन अनुकुंचन का मतलब है जब पौधों के अंगों की गति रसायन के तीव्रता से होती है, रसायन मतलब केमिकल के तीव्रता से होती है, उसको बोलते हैं रसायन अनुकुंचन। जैसे वेनस फ्लाई ट्रैप हम आपको बता रहे, इस तरह का एक पौधा होता है जिसका मुंह ऐसे एकदम खुलल रहता है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे खुलल है। अब कीड़ा आया, एगो कीड़ा आया, कीड़ा उसमें यहां पर ऐसे करके बैठ गया। जैसे मान लो कि ये कीड़ा है, कीड़ा यहां पर ऐसे करके क्या हो गया, बैठ गया ऐसे करके। इसमें प्रोटीन वोटीन है कि नहीं है, बस उसके अंदर का केमिकल से ही जो है ना, वेनस फ्लाई ट्रैप जैसे मुंह खोल ले, एकदम मुंह फाड़ ले करके, वेनस फ्लाई ट्रैप प्रभावित हो गया इसके तीव्रता से, इसके केमिकल के तीव्रता से, है ना, प्रभावित हो गया। इसको ऐसे करके कुछ कर लेगा, दबोच लेगा, और दबोच के बहुत देर तक रखेगा, एकदम इसको चूस लेगा पूरा अंदर के, कहीं चुसा ना जाए, है ना, अंदर के पूरा प्रोटीन विटामिन सबको कोची कर लेगा, खींच लेगा, और खींच के फिर अपना वृद्धि विकास करेगा, है कि नहीं। इसको बोलते हैं रसायन अनुकुंचन। क्या बोलते हैं? तो पौधों में 3 प्रकार की गति, तीनों समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत? थैंक यू सो मच। हाँ चलो, मजा आ गया।